सवाल बहुत ही आसान है। आज मैं इन लोगों से, पप्पू यादव जैसे लोगों से, भड़काने वाले लोगों से, टुकड़े टुकड़े गैंग से, शाहीन बाग के समर्थकों से, ट्रैक्टर रैली करने वालों से और भारत की जनता से पूछना चाहता हूं कि जो लोग आज आंदोलन की आड़ में आग भड़का रहे हैं, क्या उनमें इतनी क्षमता है कि वो आग बुझा पाएंगे? फिर से दोहराता हूं, पप्पू जी जो आग भड़काने में नंबर 1 एक्सपर्ट है इस देश के, पप्पू जी जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में एक ऐसा उदाहरण दीजिए जब आपने आग भड़काई नहीं, आग बुझाई। बताइए, मुझे पूछता है भारत। अर्नब जी लॉकडाउन में आपने 16 करोड़ रुपया मजदूरों को नहीं दिया, आपने लूटा आप लोगों ने। जी पप्पू जी, आप पानी में लोगों को बचाए नहीं थे, पानी में हमने बचाया, हम लोगों के बीच में थे। 18 जिले में हमने गया, भड़काते आप हैं, भड़काने का काम करते हैं ये चैनल वाले लोग। ये हमेशा जात पात। अभी उन्नाव में क्या हुआ, क्या हुआ उन्नाव में? आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। कांग्रेस गलत है तो हम उसको सही नहीं कहते हैं, लेकिन ये कांग्रेस बीजेपी के बीच आप किसान को नहीं बोल सकते। लगता है दोस्तों, नहीं, बहुत क्लियर है भाई। आपसे मैं जानना चाहता हूं, लगता है मेरे सवाल के तीर इनके मन मस्तिष्क में जाके इसने गाली देते हैं। मेरे सवाल के तीर ने आपको चूर चूर कर दिया। अदानी के साथ जो भी मेरे सवाल ने आपको चूर चूर कर दिया। और यहाँ 2 साल पहले मांगे दाल को चिल्लाइए मत, आप चूर चूर हो गए एक सवाल से। वाह, एक सवाल में चूर चूर हो गए भाई साहब। एक सवाल में पप्पू यादव हो गए चूर 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 हो गए। खेल नहीं है, किसान को कोई नहीं बरकरार। सर्कस का खेल लग रहा है आपको। मैंने कहा कि अपने जीवन में एक बार बताइए जब अपने आग भड़काई नहीं, आग बुझाई। आप बीजेपी से आपने आग कब बुझाई? आप बताइए। इतनी तो आदत है, आग लगाओ और भाग जाओ। आप याद करिए कोरोना वायरस, आग लगाओ और भाग जाओ, यही आपकी राजनीति है। मैं कह रहा हूँ लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है पप्पू यादव जी, चलने वाला नहीं है। डुबोती है। बहुत कष्ट हो गया आपको मेरे एक सवाल से। किसान राजनीति करने, हम आपको आग भड़काने नहीं देंगे पप्पू यादव जी, सुन लीजिए। क्या हुआ अकाली दल का, क्या हुआ एआईएमडीएमके का? आप किसान हैं, आप कब से किसान बने? वो भी थे। आप किसानों के और से कैसे बात कर रहे हैं? किसान है। आप कौन सी खेती करते हैं? आप तो राजनीति की खेती करते हैं। किसान है। आप आग भड़काने की खेती करते हैं। किसान है। आप कौन सी खेती करते हैं? किसान सबसे बड़ा। शाहीन बाग में कौन थे वहां पे जामिया के बाहर भड़काने वाले? आप थे ना? आप ही थे ना जामिया में जाके लोगों को भड़काने वाले? आपको 9,000 आप ही थे कि नहीं? बताइए मुझे, पूछता है भारत। चैनल में आप इतने बड़े चैनल के मालिक कैसे बन गए? अरे मैंने कभी कहा मैं किसान हूं, मगर आप तो कहते हैं ना। मैंने कभी बोला आज तक कि अर्नब गोस्वामी किसान है? किसान हूं। मैंने अपने आप को किसान बोला? पप्पू, मैं तो पत्रकार हूं भाई। 9,000 बीघा मैं जो हूं वो हूं, मगर आप जो कहते हैं आप हैं, आप नहीं है। मैं वो नहीं कह रहा हूं। आप छोड़िए, जमीन हो सकती है आपके पास, मगर आप किसान नहीं है। कागज आप किसान नहीं है। आप कौन से किसान करते हैं? आप तय करिएगा मेरे इलाके के कौन से किसान, कौन से किस तरह के किसान हैं आप? दुनिया की सारी चीज करते हैं। संबित पात्रा आगे डिबेट पे। इससे पहले उत्तर प्रदेश में दोस्तों राहुल गांधी ने घूम घूम कर किसानों को भड़काया था, पर कोई हल नहीं दे पाए थे। कभी जीवन में कोई हल दिखाया आपने? हल ना देते हैं ना उठाते हैं आप। सबको एक घाटी में कभी ना हल उठाई है, ना कभी हल दी है आपने। संबित पात्रा हो जाए टक्कर, आज पूछता है भारत में। आप बात करिए विदेश। पप्पू जी भड़क गए। पप्पू जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं पप्पू जी से कोई टक्कर नहीं करना चाहता हूँ। पप्पू जी टेंशन आ गए, टेंशन में आ गए। अलाउ करिए पप्पू जी,
पप्पू क्या जी, हुआ महाराष्ट्र की वो चिट्ठी? पप्पू जी अब जो अलाउ 3 करिए आप आदमी को मुझे, मैं दाम आपको करने पूरा की सुना पूरी छूट और मैं दे दी। आपसे लड़ना नहीं चाहता 1 हूँ, लाख और करोड़ मैं, रुपया। आप किसान हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, अब मुझे बोलने दीजिए। संबित और पप्पू यादव के बीच अब में गुस्सा डिबेट मत होगी होइए, दोस्तों। मैं अभी बोलने वाला। हाँ हाँ, अब पप्पू जी था, सुन लीजिए, मैं कुछ सवाल पूछूंगा और पप्पू जी चूंकि किसान है तो मैं आशा करता हूं कि पप्पू जी इन सवालों का जवाब देंगे, एक गंभीर डिबेट होगा। पप्पू जी मैं 10 सवाल पूछूंगा 10 सेकंड के अंदर, उसके बाद आप 20 सेकंड लीजिए, जवाब दीजिएगा। पप्पू जी, देश में वो कौन व्यक्ति है, कौन सरकार है जिसने 13 करोड़ लोगों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया? पप्पू जी, इस देश में कौन सी सरकार थी जिसने 100% नीम कोटेड यूरिया दिया? पप्पू जी, इस देश में कौन सी सरकार थी जिसने पीएम फसल बीमा योजना दिया? पप्पू जी, इस देश में कौन सी सरकार थी जिसने पीएम कृषि सिंचाई योजना दी और 28.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया? पप्पू जी, इस देश में कौन सी सरकार थी जिसने 150% एमएसपी को बढ़ा दिया? पप्पू जी, इस देश में कौन सी सरकार थी जिसने किसान क्रेडिट को 11 लाख करोड़ पे लाके खड़ा किया? पप्पू जी, इस देश में कौन सी सरकार थी जो पहले जो बजटरी एलोकेशन किसानों के लिए था वो 1,21,000 करोड़ का था, टक्कर हो रही है उसको बढ़ा दोस्तों करके डिबेट। 2,11,000 करोड़ अर्थात डबल कर दिया? पप्पू जी, कौन सी सरकार थी जिसने इस देश टक्कर हो रही है, पूछता है भारत में दोस्तों। उत्पादन किया पल्सेस अर्थात दलहन को लेकर? पहले जो है 7:16 टक्कर पप्पू यादव और संबित के 1.5 बीच टन का दलहन बफर स्टॉक था। अब पप्पू जी 20.64 लाख टन का दलहन जो है बफर स्टॉक है। पप्पू जी, कौन सी सरकार है जिसने मिल्क उत्पादन, दुग्ध उत्पादन देश में 18.81% बढ़ा दिया? पप्पू जी, इस देश में कौन सी ऐसी सरकार थी जिसने ग्रेन प्रोडक्शन, खाद्यान्न का प्रोडक्शन 279.51 मिलियन टन अर्थात सर्वाधिक खाद्य अन्य प्रोडक्शन किया? पप्पू जी, अब हम जानना चाहते हैं क्योंकि आप इंटेलिजेंट वाले पप्पू जी हैं, आप इंटेलिजेंट वाले पप्पू जी हैं, दूसरे वाले पप्पू जी मिलान गए हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि कौन सी सरकार ने ऐसे किया है? 2020-21 में आपने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय, टक्कर हो रही है, टक्कर संबित और पप्पू के बीच में। 500 करोड़ कर दिया, 1,000 करोड़ रुपया कटौती कर ली। 2019-20 में उर्वरक के लिए 69,900। अरे छोड़िए पप्पू जी, के लिए 53, पप्पू जी छोड़िए, पप्पू जी हार गए आप आज की डिबेट। 7:17 मैं ऐलान कर रहा हूं, पप्पू यादव आज डिबेट हार गए। पप्पू जी मेरे बड़े पप्पू जी भाई हार गए डिबेट। पप्पू जी का